गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल या बैच जीत बैच में, जहां पर हम जे और नीट की पढ़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे कुछ चैप्टर नहीं लेके आया हूं। आज हम आपको नीट का सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम अपना प्लान डिस्कस करेंगे कि हमें इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कैसे काम करना है और कैसे हमें बायोलॉजी में आगे बढ़ना है। अब देखना, आपके बायोलॉजी के क्लास 12 के ये सब कुछ चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 13 चैप्टर्स आपके क्लास 12 के हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लास 11th तो 3 और 4 7 10 13 14 15 16 17 18 19, तो देयर आर 19 चैप्टर्स फ्रॉम क्लास 11th। तो देखो कितना हो गया, 9 10 11 12 एंड 22 चैप्टर्स हो गए, राइट? नो 32 चैप्टर, सॉरी यार, 32 चैप्टर्स हो गए हैं। अब देखो पहले क्या होता था, 22 चैप्टर एक बुक में से आते थे, 16 अलग दूसरी बुक में से आते थे। मतलब 11th की 12th की पहले होता था, ये 11th की 12th। अब देखो कितना कम हो गया है, 19 प्लस अब टोटल है आपके पास जो चैप्टर आपको टोटल पढ़ने हैं, दैट इज 32। तो देखो कितना आपके पास डिफरेंस है, 38 में से 32, 5-6 चैप्टर्स जो है वो डिलीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब देखना हमें कैसे कैसे आगे बढ़ना है। हमारे यहाँ मतलब चैनल पे ये 3 चैप्टर्स हम बड़े अच्छे से करवा चुके हैं, जहां पर इस चैप्टर का वन शॉट भी डिटेल्ड वाला आ चुका है, वो तो मैंने लेक्चर्स को ही कंबाइन करके बना दिया। इन 2 चैप्टर्स का वन शॉट आपको डिटेल वाला मिल जाएगा। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का तो वन शॉट वो रिवीजन वाला था, डिटेल्ड वन शॉट इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा विद इन सम डेज, सम वीक्स आप कह लो, ठीक है। और अब हमारे पास जो चल रहा है चैप्टर करंटली वो है ये वाला, इसको लगेंगे लगभग 15 दिन, फिर 15 दिन इसको, और फिर हम इस ऑर्डर में नहीं चलेंगे, फिर हम यहाँ से चेंज कर लेंगे। ये हो गया बॉटनी, फिर हम जूलॉजी पे आएंगे, जूलॉजी में हम बायोटेक को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, ठीक है ना। बायोटेक को स्टार्ट करेंगे तो बायोटेक को टोटल मिलाकर आपको 10 दिन लगेंगे, तो 5 इसको 5 इसको। आरएनए आई जो है वो हटा दिया गया है, बट फिर भी हम सारा करेंगे कवर, ओके, बिकॉज कुछ पता नहीं है, नीट में ऑप्शन के केस में आ जाता है कई कई बार, राइट। तो 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे लेक्चर, और इसके बाद हम चलेंगे ह्यूमन हेल्थ पे, है ना। और ये 4 चैप्टर्स हम बिल्कुल एंड में कवर करेंगे। ये 4-5 चैप्टर्स हैं। ह्यूमन हेल्थ आपको लग जाएंगे लगभग, देयर विल बी 10 लेक्चर्स, एवोल्यूशन देयर विल बी 5 to 6 लेक्चर्स। एंड इन सब की बात अगर मैं कर रहा हूं तो ये तो 2-3 लेक्चर का काम है, वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ। इसको भी आप 2-3 लेक्चर देख लो, 3-3 दे दिए मैंने सबको ऐसे ही, ठीक है। अब ध्यान से देखना कितने लेक्चर्स हो गए। ये तो आपके पास, चलो मान लो मैंने किसी ने ये वाले चैप्टर भी नहीं देखे चैनल से, तो इसके 3 लेक्चर्स थे, इसके ह्यूमन रिप्रोडक्शन के देवर 10 लेक्चर्स आई थिंक सो, और इसके थे 13। लेट मी चेक इट एज वेल, फिर मैं आपको बता देता हूं कि आपको कितने लेक्चर्स देखने हैं। यस, सो लेट मी चेक इट आउट फर्स्ट। बॉटनी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के देर आर 13 लेक्चर्स, एंड जूलॉजी में हाँ 10 and 3। तो देख लो अभी हमारे पास चैनल पे ज्यादा काम नहीं हुआ, ज्यादा बैकलॉग अभी आपका नहीं हुआ, 26 लेक्चर्स हो चुके हैं, बाकी इन प्रोसीजर है। इसके भी 2 लेक्चर्स जा चुके हैं, बाकी जा रहे हैं, जाएंगे मतलब, ठीक है ना। तो ये सब आपके पास है। आप देखो कितने लेक्चर्स हो गए टोटल, 13 + 10, ये तो 26 ही हो गए। लेट मी कैलकुलेट इट एज वेल। अब देखना ध्यान से हम क्या करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 11th के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है अभी, मतलब वेट ऐसे नहीं कि लेक्चर के लिए वेट करना, 11th की स्ट्रेटेजी के लिए लेक्चर्स 11th के अब आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, बिकॉज दे हैव बीन स्टार्टेड टू बी इन रिकॉर्ड। 11 13 10 3 15 15 6 + 5 + 5 + 10 + 3 + 3 + 3, तो मतलब 91 डेज में आपका 12th का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब बोले 91 डेज में कैसे, मैंने इन सबको लेक्चर्स को कैलकुलेट करके देखा तो 91 आ रहा है। अब ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, एक आधा लेक्चर देख लो। अभी हम यहाँ पे हैं, एंड फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे यू विल बी गेटिंग द लेक्चर्स ऑफ क्लास 12th। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, मंडे टू फ्राइडे देयर विल बी क्लास 12th के लेक्चर्स, राइट। क्लास 11th के लेक्चर्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्लास 11th के लेक्चर्स ऐसे नहीं आएंगे, मतलब डिटेल हो गए, डिटेल्ड लेक्चर्स, बट वो हम थोड़ा सा उसको ऐसा नहीं, मतलब पूरा लेक्चर टाइप नहीं देंगे। उसमें हम क्या करेंगे, वो वन शॉट में लेक्चर को कवर करना, वन शॉट में चैप्टर को कवर करना स्टार्ट करेंगे। अब पार्ट्स में चैप्टर को कवर करना है। जैसे हम स्टार्ट करेंगे विद द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, और इसके लगभग 2 या 3 पार्ट आ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी 2 या 3 पार्ट्स में, सेल साइकिल 2 पार्ट्स फिक्स,
लिविंग वर्ल्ड सिंगल वन शॉट। बायो क्लासिफिकेशन 2-3 पार्ट आ सकते हैं। प्लांट किंगडम अगेन 2 या 3। एनिमल किंगडम अगेन 2 या 3 पार्ट्स। मैं आपको बताता जा रहा हूं साथ साथ में। मॉर्फो इन फ्लावरिंग प्लांट्स लेंथी चैप्टर 2 या 3 पार्ट्स। एनाटॉमी 2 या 3 पार्ट्स। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन 2 या 3 पार्ट्स। अब इसमें नीट ने कंफ्यूजन दे दी तो हम इसको 3 की जगह 3-4 पार्ट कर लेते हैं, बिकॉज नीट ने इसमें इंसेक्ट भी लिख दिया, फ्रॉग भी लिख दिया। फ्रॉग कौन सा इंसेक्ट है भाई? एनएमसी तो भाई पागल ही हो गई। ठीक है, फिर है ब्रीदिंग। ये आ गया आपके ह्यूमन फिजियो, ये आ गया आपके प्लांट फिजियो। प्लांट फिजियो के 2 चैप्टर्स हट चुके हैं, यही 3 बचे हैं। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ इतना बड़ा चैप्टर नहीं है एज कंपेयर टू 30, इसको लग जाएंगे 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, एनिमल किंगडम को मैंने बताया नहीं, बता तो दिए। ओके, केमिकल कोऑर्डिनेशन, इसमें से ब्रेन ब्रून वाला पार्ट जो है वो हट चुका है, तो वो हम नहीं करेंगे। ओ हाँ, ठीक है ना, तो इसको लग जाएंगे आपके 2 पार्ट, इसको 2, इसको भी 2 ही ले लो यो। ठीक है, इसी तो वैसे एक में ही हो जाएगा लोकोमोशन वाला। ब्रीदिंग भी 2 कर लो, 2-3 लिख लो, 2-3, एंड एक्सक्रीशन में भी 2-3। सो नाउ इफ आई कैलकुलेट देयर अपर लिमिट, अपर लिमिट मतलब जो मैक्सिमम लेक्चर्स हो सकते हैं, जैसे 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 लिविंग वर्ल्ड, 3 बायो क्लासिफिकेशन, 3 प्लांट किंगडम, 3 ब्रीदिंग, 3 बॉडी फ्लूइड, 3 एक्सक्रेशन, 2 लोकोमोशन, 2 न्यूरल कंट्रोल, 4 structural organization and anatomy, 3 morpho, 3 cell, 3 chemical coordination, 2 and biomolecules, 3 and cell cycle भी 3। तो इसको देखकर हम कह रहे हैं आपको लगभग 52 डेज इसमें या 52 लेक्चर्स इसमें मिलेंगे। तो देख लीजिए 52 प्लस 91 भी मैं आपको करके बता देता हूँ कि आपको कितने लेक्चर्स व्यू करने हैं, देखने हैं। 143 लेक्चर्स, तो टोटल देयर आर 143 लेक्चर्स। एक लेक्चर की ड्यूरेशन आपको पता ही है, इनमें थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, पर इसमें 1 घंटे तक की होती है। इसमें 1 से 1.5 तक हो सकती है, 1.5 से 2 तक हो सकती है, एज यू नो। ठीक है ना, तो ये मुझे आपको बताना है, और इन सब चैप्टर्स के भी 1 शॉट साइड बाय साइड आते जाएंगे। अब ध्यान रखना है कि ये क्लास 11th हम कैसे कवर करेंगे। एवरी वीकेंड सैटरडे संडे क्लास 11th के लेक्चर्स आएंगे। सैटरडे संडे को क्लास 11th के लेक्चर आएंगे, और कल क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर आएगा, यानी संडे को क्लास 11th का फर्स्ट लेक्चर आएगा। हम स्टार्ट करेंगे सेल वाली यूनिट से। ठीक है, सेल चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर कल आएगा। इस चैप्टर को हमने 2 या 3 उसमें पार्ट्स में कवर करना है। ओके, सो कल आपका ये वाला चैप्टर आएगा। अब ध्यान से सुनना है, ध्यान से मेरी बात को सुनना है। आपको लेक्चर्स को देखना है, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं, एंड डीपीपी से सॉल्व करते जाना है। इनकी डीपीपीज में 11th के डीपीपीज में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस होंगे एक डीपीपी में, बिकॉज 3 लेक्चर्स में मैं कितनी डीपीपीज दे सकता हूँ? 3 दे सकता हूँ, तो दोनों हर एक में 20-20, 30-30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वैसे आप कर लेना। ओके, तो ये मुझे आपको बताना था कि हम अब आगे कैसे बढ़ेंगे। तो देख लीजिए कितने आपके पास हैं, टोटल 143। तो आज से अगर हम 143 या 150 डेज का भी माने, तो उसमें आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 150 डेज मतलब 5 मंथ्स, एंड यू आर हैविंग 7 मंथ्स। उसके बाद भी आप मल्टीपल रिविजन कर सकते हैं। एंड ये तो अभी ज्यादा ही लिखा है मैंने, तो ज्यादा ही काउंट किया है ना, कम में भी हो सकता है और ज्यादा भी लग सकता है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अप टू यू एंड योर स्पीड। अब ये लेक्चर्स आएंगे कैसे, ये एक मेजर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि क्लास 12th के लेक्चर्स के बीच में क्लास 11th की प्लेलिस्ट मतलब कैसे मेंटेन हो पाएगी। इसके लिए क्लास 11th का एक नया चैनल हमने क्रिएट करना सोचा है। उस चैनल का नाम होगा आपके पास जीत 11, या नहीं जीत 11 ऐसे लिख देते हैं, या ऐसे होगा या ऐसे, आपको पता चल जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्लास 11th के लिए नया चैनल ओपन करने की सोची है, जीत XI मतलब जीत 11। ठीक है ना, एंड ये भी आपको नीट तक लेकर जाने का एक बहुत अच्छा जरिया है, एक अच्छा चैनल बन सकता है। बिकॉज इसमें क्या आएंगे, ये सारे 11th के 1 शॉट्स या 11th के लेक्चर्स जो हैं वो आएंगे। हो भी सकता है कि एक दिन मैंने एक्स्ट्रा क्लास देख ली यहाँ पे 12th में। ठीक है ना, तो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इस सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लास 11th का एक सेपरेट चैनल जीत 11th नाम से आपको दिख जाएगा हमारे जीत चैनल के चैनल वाले टैब में। तो आप वहां से भी जा सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। ओके, तो फिर यही मुझे आपको इन्फॉर्म करना था। एंड लेट मी चेक द ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो, इट्स ओनली 9 मिनट्स। ओके, दैट्स इट। यस, सो लेट्स मीट देयर ओनली। क्लास 11th कल आपका पहला लेक्चर आएगा, एंड वीकेंड्स पे क्लास 12th का लेक्चर नहीं आएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में विद क्लास 11th लेक्चर।
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राम राम, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।